बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर कंप्यूटर के 1000 सवालों की श्रृंखला में हम आपके 13वें सेट को लेकर के हाजिर हैं। डेली क्लास आपकी दोपहर अपराह्न आप कह सकते हैं 3 बजे आती है। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे इन्होंने क्या पूछा है, ये कहते हैं क्वेरिटी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती हैं। जब आप अपने अपने कंप्यूटर के कुंजी पटल को लेकर के बात करते हो, कीबोर्ड को लेकर के, आप देखेंगे उसमें सबसे ऊपर QWERTY ये पूरे अल्फ़ाबेट्स एक साथ में लिखे होंगे। फिर यहाँ पर आपके कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर नीचे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो ये एक क्वेरिटी कीबोर्ड में कितनी कीज़ हमें देखने को मिलती हैं उसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो जो नॉर्मल आपका क्वेरिटी कीबोर्ड होता है उसमें जो कुंजियों की संख्या होती है, नंबर ऑफ़ कीज़ की संख्या 104 होती है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये कहते हैं कि इनमें से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब उसके साथ में हम अगर उसको ले करके किसी और डिजिट को प्रेस करते हैं या किसी एक अल्फ़ाबेट को प्रेस करते हैं तो कोई भी काम हमारा जो है वो उसमें हो रहा होता है। तो वो शिफ्ट कुंजी होती है, जिसे हम लोग जो है शिफ्ट के साथ में आप प्रेस करते हैं। जैसे शिफ्ट के साथ में स्मॉल ए आपका है, शिफ्ट के साथ में ए प्रेस करोगे कैपिटल में हो जाएगा। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन कुंजी कहलाती है। करेक्ट आंसर दूसरे का जो है वो बी देखने को मिलेगा। तीसरे में क्या पूछे हैं आपसे, टॉगल कुंजी किसे कहते हैं। इसे हम लोग टॉगल की के नाम से भी जानते हैं, टॉगल की। तो एंटर लिखा है, नमलॉक कुंजी है आपका, कैप्स लॉक है, शिफ्ट कुंजी दिया हुआ है, या बी और सी दोनों। तीसरे में जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका सबसे लास्ट वाला मिलेगा, ये बी और सी। नमलॉक कुंजी किस लिए होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जब अपने कीबोर्ड की बात करते हैं, कीबोर्ड में सबसे राइट साइड में आपके 1 2 3 4 डिजिट्स लिखी हुई होती हैं। जब आप नम लॉक को, नंबर लॉक, आप जब नम लॉक को क्लिक कर देते हैं, वो जब ऑन रहता है तो वो डिजिट्स काम करती हैं। जब नम लॉक ऑफ रहता है तो वहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखेंगे 1 2 3 4 टाइप करेंगे तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में नहीं लिखेगा वो। कैप्स लॉक जो है वो स्मॉल को कैपिटल में, कैपिटल को स्मॉल में बनाने का काम करता है। चौथे में कहते हैं निम्न में से कौन सी कर्सर कंट्रोल कुंजी नहीं है। कर्सर कंट्रोल कुंजी कौन सी नहीं है। होम है, एंड है आपका, एंड बटन से भी काम हो रहा होता है। होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे चले जाएंगे। पेज डाउन से पेज अप से आप पेज अप पर जाते हैं, डाउन पे जाते हैं। लेकिन पेज मूव जो है वो आपका कोई भी ऐसा कर्सर कंट्रोल कुंजी नहीं है। ये जो आप स्क्रीन पर ये लिखा है ना ऑप्शंस में, होम, पेज अप, पेज डाउन, ये सारे ही बटन्स आपको आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड जो आपका होता है उस पर मिलेगा। 5 नंबर की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंट करके हम कोई काम कर रहे हो, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, बार कोड रीडर, लाइट पेन या माउस यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, टच स्क्रीन पर भी आप टच करके पॉइंट कर रहे हो तो ट्रैक बॉल से भी ये काम होता है, लाइट पेन से भी, और यहाँ पर माउस से भी। एक बार कोड रीडर जो है वो बार कोड को रीड करने का काम करता है। ये आपका यहाँ से अलग हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। स्पीकर को CPU से, कोई भी स्पीकर है वह है आपका एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल पैराफेरल्स आप कह लो ऐसे में। उसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से आपको अगर जोड़ना है तो वो हम यूज़ करने वाले हैं साउंड कार्ड का। तो आपका जो 6 का करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से सी आएगा। 7वें में कहते हैं निम्न में से स्टूडियो या स्टेरियो फोन किसे कहते हैं। स्टीरियो हेडसेट करके आपने देखा होगा, आप ईयरफोन लगाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शंस आता है बाकायदा। स्पीकर है, माइक्रोफोन है, कैंस, लाउड स्पीकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। हम जब बात करते हैं तो स्टीरियोफोन किसे कहते हैं, वो हमको अपने जो है जब हम बात करते हैं, स्पीकर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन होता है जिसमें आप बोल रहे होते हो। स्पीकर गलत है, ये गलत है। कैंस, आप जो चीज़ सुन रहे होते हैं लाइक ईयरफोन प्रकार का, तो वहाँ पर स्टीरियोफोन प्रकार का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 8वें में अगर मैं बात करूं, अस्थायी इनपुट आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है जो आपका परमानेंट नहीं होता है। तो 8 नंबर में जो परमानेंट नहीं होता है, जैसे हमने एक प्रिंटर से प्रिंट किया वो परमानेंट हो गया, हार्ड कॉपी निकल आई। वीडियो कैमरा से भी एक हार्ड कॉपी हो गया आपका, स्कैनर ने स्कैन किया। लेकिन प्रोजेक्टर में क्या होता है, जब तक प्रोजेक्ट करते हैं तब तक चीज़ें रहती हैं, और जैसे ही हमने उस पर फोकस देना बंद किया प्रोजेक्टर पर, या प्रोजेक्ट करना बंद किया, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। OCR, इसे आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर को किस तरीके से ये पहचानता है, तो मैं आपको बता दूं, ये शेप के हिसाब से पहचानता है। जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होता है ये शेप के हिसाब से चीज़ों को रिकग्नाइज करता है। 10 नंबर में क्या कहते हैं, किस इनपुट आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहते हैं, फायर वायर करके है, पैरेलल पोर्ट है, USB है, सीरियल पोर्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं।
जब हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इनमें से जो सीरियल पोर्ट होते हैं वो आपके कम्युनिकेशन पोर्ट, उन्हें आप कह देते हो इनपुट आउटपुट पोर्ट, आपके कम्युनिकेशन पोर्ट सीरियल पोर्ट होते हैं, ठीक है। 10 में जो करेक्ट आंसर आएगा आपका डी आएगा। यहाँ पर एक और पोर्ट मतलब आप ऐसी चीज़ समझो ना जहाँ पर आप क्या कर रहे होते हो, इनपुट डिवाइस कोई लगा रहे होते हो, कोई आउटपुट डिवाइस इंजेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें 11 नंबर की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग आखिर हम किस में करते हैं। 11 नंबर का इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स करके लिखा हुआ है। तो 11 नंबर की हम जब बात करते हैं ये हमारे यूज़ प्रिंटर्स में होते हैं। बात होती है किस प्रकार के प्रिंटर में, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं आपके। डॉट मैट्रिक्स होता है आपका, लेज़र वाला प्रिंटर होता है आपका, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट वाला होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में इस तरीके की चीज़ें जो है वो यूज़ में आएगी। समझदारी इसी में है कि आप जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बताता चल रहा हूँ आप उनके आंसर अपने नोट्स में लिखते जाइए, आप अपने नोट्स तैयार करते जाइए। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। 12 नंबर में जब हम बात करते हैं इनमें से पिन प्रिंटर कौन सा है, आखिर हम पिन प्रिंटर के नाम से किसे जानते हैं। तो सीधा सीधा है, कभी भी कहीं पिन प्रिंटर लिखा हो तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। यहाँ से करेक्ट आंसर डी आएगा। 13 में कहते हैं कि ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है। मतलब कहने का ये है इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ग्रे कलर और कलर मोड दोनों में ही कोई भी चित्र है, फिगर है, उसको वो स्टोर कर रही होती है। 13 की हम जब बात करेंगे तो वो स्कैनर होता है। यह काम स्कैनर कर रहा होता है। यहाँ से करेक्ट आंसर आपका, अब स्कैनर में चीज़ें आप स्कैन करके अंदर ले भी रहे हो तो स्कैन करके आप बाहर दे भी रहे हो, तो दोनों तो इनपुट आउटपुट बोथ जो है डिवाइसेस की तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। OCR का फुल फॉर्म पूछ लिया है। अभी मैं आपको बता करके आया हूँ कि OCR का फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हमने ए लगाया और हम आगे बढ़ गए। 15 स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए विंडोज़ टैब एंटर कंट्रोल स्पेस बार। तो जब स्टार्ट मेन्यू मतलब वहाँ से सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। आप कंप्यूटर सिस्टम का आप जब डेस्कटॉप आपका ये ऐसे हुआ, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर सबसे नीचे एक आपका विंडोज़ का साइन बना होता है, ऐसे साइन बना होगा, ऐसे 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 और ऐसे करके, ठीक है। ये विंडोज़ का साइन बना होता है। जब हम विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू हमें देखने को मिलेगा। 16 की बात कर लेते हैं। CPU में कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस को किसके द्वारा जो है के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर 16 नंबर को लेकर के, ऐसे में ध्यान दीजिएगा, तो 16 नंबर का आपका जो आंसर देखने को मिलेगा वो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। कौन से, इनको हम लोग इनपुट आउटपुट IO पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ से आपका डी आएगा। पेरिफेरल डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। भाई इनपुट के द्वारा इनपुट लेंगे, डेटा को इनपुट में लेना, और आउटपुट के द्वारा उन्हें जो है हम मतलब उनका आउटपुट दे देते हैं। पैरेलल पोर्ट अक्सर किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो जो पैरेलल पोर्ट्स होते हैं वो हमेशा या अक्सर, मतलब हमेशा नहीं बोलेंगे, अक्सर जो है वो प्रिंटर्स के द्वारा यूज़ में लाए जाते हैं। करेक्ट आंसर या मैक्सिमम यूँ कह लें कि सबसे ज़्यादा प्रिंटर्स के द्वारा यूज़ में लाए जाते हैं। इनमें से पेज प्रिंटर कौन सा है। पेज प्रिंटर का दूसरा नाम कौन सा है। तो डॉट मैट्रिक्स लिखा है, लाइन प्रिंटर, ड्रम है, लेज़र है। आपको बता दें, आप अपने नोट्स में एक नोट कर लीजिए ये पॉइंट। जी हाँ, कि जो पेज प्रिंटर होता है उसे लेज़र प्रिंटर भी कहते हैं। तो 18 का सी हो जाएगा। 19 में PC पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए हम किस की को यूज़ में लाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। हमने लिखा, कुछ भी लिखा, हमने लिखा महेश, अब आगे मुझे मिश्रा लिखना है तो स्पेस देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मैंने लिखा MISHRA महेश मिश्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस समय जो की का यूज़ करते हो वो स्पेस बार होता है। आपकी कंप्यूटर की सबसे लंबी जो आपकी की होती है स्पेस की होती है, सबसे नीचे मिलेगी बीच में किसी भी कीबोर्ड में। 20 नंबर की बात कर लेते हैं। किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। मतलब आपका पेपर होगा शिक्षक भर्ती का, जी हाँ, तो उसे किससे चेक किया जाता है। वो OMR, आप कहते हैं ना OMR होता है, OMR पर आंसर हमने टिक किया, OMR रीडर उसे रीड करता है। आप समझ रहे हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर करके बोल देते हो आप इसे। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए देखने को मिलेगा, या मैग्नेटिक आपका रीडर करके बोल देते हैं इसे हम। 21 में क्या पूछा है आपसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव और नई DVD ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइसों का यूज़ किया जाता है। तो HDD और कोई भी नई डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD का फुल फॉर्म है, इसको जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे। तो हम फायर वायर करके एक टेक्नोलॉजी होती है, तरीका, एक डिवाइस कह लो, फायर वायर, उसको हम यूज़ में लेकर के आते हैं।
ऑप्टिकल कहते हैं कि आखिर ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था, IBM, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रोसिस्टम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बताना चाहेंगे जो ऑप्टिकल माउस बनाया गया वो आपका वो आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। इसे हम लोग सॉफ्टवेयर जाइंट के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ी IT कंपनी के नाम से विश्व में आपकी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो देखने को मिलती है। 23 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो वेबकैम, माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, आपका वीडियो इनपुट लेकर के किसी और दूसरे के कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर शो कराना, तो ये वेबकैम ही करता है। वेबकैम क्या करता है, आपकी फ़ोटो ले रहा होता है, आपकी वीडियो ले रहा होता है। 24 में कहते हैं कि ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है किस में, गेमिंग, कैम, वर्क स्टेशन, आपका आउटपुट स्टोरिंग करके लिखा हुआ है और बाकी ऑप्शंस हम आपको बताना चाहेंगे। वर्क स्टेशंस करके होते हैं, जो आप गेमिंग वाले लोग हैं जो गेम वगैरह खेल रहे होते हैं वो वर्क स्टेशंस के बारे में बहुत अच्छे से वो जानते हैं। कैम वर्क स्टेशंस में जो है हम इनको यूज़ में लेकर के आते हैं। जो ट्रैक बॉल है गेमिंग के लिए आप यूज़ में ला रहे होते हो। 25 में क्या कहते हैं कि टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए हम कौन सी कुंजी दबाएंगे। अगर हमें स्टार्टिंग में जाना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है टेक्स्ट, हमने लिखा है महेश करके ऐसे में लिखा हुआ है और कर्सर मेरा यहाँ पर चल रहा है और मुझे आना कहाँ पे है, यहाँ पे आना है, मतलब यहाँ से यहाँ। तो हम किस की को यूज़ में लेकर के आएंगे। जी हाँ, जैसे ही आप होम को प्रेस करेंगे आपका तुरंत वो की यहाँ से आ जाएगी। अब फिर से मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है और आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ से यहाँ, तो आप एंड की को प्रेस कर दीजिए। कौन सी, एंड की होती है, तो वो आप जो है सबसे लास्ट में चले जाएंगे। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चंस आज के इस सेशन के। उम्मीद करते हैं चीज़ें अच्छी लगी होंगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, रेड बेल आइकन के साथ प्रेस करने के साथ में आप ऑल नोटिफिकेशन की बटन को सेलेक्ट करना बिल्कुल से ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से, फेसबुक पेज भी इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से है। क्लासेस नहीं मिलती हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं 8081743734 पर। शिक्षक भर्ती के हार्ड कॉपी नोट्स की बात की जाए या फिर प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET के हार्ड कॉपी नोट्स की बात की जाए, आप किसी भी TET परीक्षा के नोट्स के लिए हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ में। शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए। थैंक यू।